मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बता रहे हैं। तो हम कल 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात तक बता दिए थे, सब प्रमाण के साथ प्रूफ कर करके बता रहे थे। इसके अगला वीडियो में पहले देख लीजिएगा। अब वीडियो कभी भी देखिए तब पूरा देखिए, तब पूरा ज्ञान बढ़ेगा, समझे ना। अब आज हम आप लोग को बताएंगे, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। कल बताए थे आप लोग को साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 सब क्या साबित कर करके बताए हैं। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, tan 45 डिग्री का मान 1, cot 45 डिग्री का मान 1, sec 45 डिग्री का मान, sec 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2। sec 45 डिग्री का मान कितना? √2। cosec 45 डिग्री का मान √2। ये सब कल बता दिए थे, सब साबित कर करके बताएं। चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग आगे। अब हम आप लोग को बताते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात सब साबित कर करके बताएंगे। पूछेंगे साइन 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान, इसी प्रकार 6 निष्पत्तियों के बारे में बताएंगे। फिर साइन 60 के मान, कॉस 60 के मान सब बताएंगे। ध्यान दीजिए, साबित करके बताते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले क्या करते हैं डियर, यहां हम मान लेते हैं माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु अर्थात जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो मान लेते हैं ABC एक कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा बराबर है। AB बराबर BC बराबर AC, ठीक। जानते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है, समझिए। अच्छा, तो इसमें क्या करेंगे ना डियर, यहां से हम ए से देखिए ना, ए से शीर्ष ए से सम्मुख भुजा BC पर, हाँ शीर्ष ए से सम्मुख भुजा BC पर AD लंब डाल देते हैं। लंब का अर्थ होता है कि दोनों ओर कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। समझिए बात को। अच्छा, तो ABC एक कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा बराबर। और तीनों भुजा को हम मान लेते हैं कि अगर ये भुजा होगा x तो ये भुजा भी पूरा होगा x, ये भुजा भी पूरा होगा x, ये भुजा भी होगा पूरा x। समझिए डियर, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, अब सोचिए, ये देखिएगा ADB, ये भी एक त्रिभुज हो गया। ये वाला देखिए, ध्यान से देखिए, ADB ये कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि लंब डाले थी, 90 डिग्री हो गया। अब इस समकोण त्रिभुज में बताइए आप ही लोग कि 90 डिग्री आई 60 डिग्री, हम पढ़े कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 90 और 60 150 डिग्री।
90 या 60 150 डिग्री, 150 डिग्री हुआ ये दोनों कोनों का योग, और जबकि तीनों कोनों का योग कितना होना चाहिए 180, तो 9 6 15 150 तक कितना बाकी बच रहा है 30, यानी इस कोण का मान ये इतना दूर देखिएगा, इतना इतना, ये वाला इतना इतना दूर, ये वाला के डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज है ये वाला ADB, तो 60 30 90 या 90 180। तो इधर हम लिखते हैं, हाँ देखिए लिख दिए इधर, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, माना कि ABC एक कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसमें AD लंब, जिसमें शीर्ष से AD लंब मान लिए, जिसमें AD लंब किस पर है BC पर है। तो बताइए क्या होगा, तो होगा AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजा आपस में बराबर होगा, और तीनों भुजा आपस में बराबर है तो तीनों भुजा के बदले में हम क्या मान लेते हैं x मान लिया, x दिया हुआ नहीं था, मान लिए कि भुजा x, अगर AB x तो BC भी x तो AC भी x, तीनों भुजा तो बराबर है। आगे ध्यान दीजिए, तथा AD लंब BC पर है, AD लंब BC पर है, इसलिए कोण ADB बराबर कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, इसलिए कोण ADB कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। चूंकि लंब है, लंब का अर्थ होता है जिस रेखा पर कोई रेखा लंब होता है वहां दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ कोण ADB का मान कितना डिग्री हो जाएगा, कोण ADB इसका मान 90 डिग्री हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब सुनिए, कोण ADB हो गया 90 डिग्री, कोण ADB क्या डिग्री हो गया 90 डिग्री, आप कोण B, अच्छा एक चीज और ध्यान नहीं दिए, यहां लिख देते हैं, तथा कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C होगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा भी बराबर होता है, और तीनों भुजा को हम कितना मान ले x, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तथा कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर के डिग्री 60 डिग्री। इस 60 डिग्री कैसे है, तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज 9th में पढ़ाए हैं आप लोग को, साबित करके बताए हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है ना। तो अब सोचिए कि कोण ADB है, ई त्रिभुज में सोचिए, त्रिभुज ADB में, इसमें सोचिए कि ई 90 डिग्री, ई 60 डिग्री, तो ई वाला इतना कोण कितना होगा, ई वाला इतना 30 डिग्री। कैसे निकाल के बताते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ADB में, किसमें त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो त्रिभुज ADB में तीन कोण है कौन कौन, इसको बोलेंगे कोण BAD, देखिए कैसे घिरा हुआ है, कोण BAD, कोण BAD प्लस कोण, इसको क्या पढ़ेंगे, अकेले है कोण B पढ़ दीजिए, प्लस इसको क्या पढ़ेंगे कोण ADB बराबर के डिग्री होता है 180 डिग्री। आप बोलिए कोण BAD ये क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, तो कोण BAD रहने दीजिए, प्लस तो प्लस कोण B का मान के डिग्री 60 डिग्री, प्लस कोण ADB का मान के डिग्री 90 डिग्री बराबर में 180 डिग्री, या कोण BAD रहने देते हैं, प्लस 60 है 90 इधर जुड़ जाएगा तो 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री, या कोण BAD 150 डिग्री इधर प्लस में उधर चल जाएगा माइनस में, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, इसलिए
कोण बी ए डी का मान के डिग्री आ गया 30 डिग्री। बोलिए कोण बी ए डी का मान के डिग्री आ गया डी है 30 डिग्री। ये पूरा था 60 तो ये इतना तो 30 न होगा। अच्छा इसमें भी चलेंगे तो ये वाला 30 आएगा, लेकिन इसमें नहीं चलते। एक ही समकोण त्रिभुज में चलिए ना, हम चले हैं समकोण त्रिभुज ए डी बी में, इसी में चले हैं। अब इसका तीनों कोण आ गया, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री। 60 कैसे? समबाहु त्रिभुज है बड़का, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। और ये कितना ले आए? कोण बी ए डी कितना ले आए? 30 डिग्री। कैसे? फिर से समझा दें। माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें एडी लंब बीसी पर है। एडी लंब किस पर है? बीसी पर। तो समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब आधार को समद्विभाजित करता है, ये भी बता देंगे। तो ए बी बराबर बीसी बराबर एसी बराबर एक्स, तीनों भुजा कितना कितना हो गया? एक्स एक्स हो गया। तथा एडी लंब डीसी पर है। कहा? एडी लंब डीसी पर है, तो एडी लंब डीसी पर है, इसलिए कोण एडी भी 90 डिग्री हो जाएगा। और एबीसी कैसा त्रिभुज है? समबाहु। तो प्रत्येक कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों बराबर होगा, तीनों का मान 60 डिग्री होगा। अब हम लोग चलते हैं किस में? त्रिभुज ए डी बी में। इसमें चले हैं त्रिभुज ए डी बी में। सोचिए ये 90 60 क्या आएगा? 30। तो निकाल के यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण बी ए डी रहने दिए, कोण बी ए डी प्लस कोण बी के मान के डिग्री 60 डिग्री प्लस कोण ए डी बी के मान के डिग्री 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि लंब था बराबर में 180 डिग्री। कोण बी ए डी रहने दिए, 60 और 90 जुड़ करके कितना हो जाएगा? 150 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। 150 डिग्री प्लस में दायां पक्ष में गया माइनस में, इसलिए कोण बी ए डी का मान कितना आ गया? कोण बी ए डी का मान आ गया 30 डिग्री। क्लियर? अच्छा एक और ध्यान दीजिए भैया, चूंकि एडी लंब समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब एडी शीर्ष लंब है। समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब आधार को समद्विभाजित करता है। तो आधार कौन है? बीसी। बीसी का मान पूरा कितना है? एक्स। तो इसको यहाँ पर डी पर काटा, तो यहाँ से 2 बराबर भाग बढ़ जाएगा, बी डी बराबर डी सी। बी डी बराबर क्या? डी सी। तो यही लिखेंगे, ध्यान दीजिए, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में, हालांकि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब आधार को समद्विभाजित करता है, चूंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब आधार को समद्विभाजित करता है, आधार को समद्विभाजित करता है, मीन्स 2 बराबर भागों में बांटता है। कितने बराबर भागों में बांटता है? 2 बराबर भागों में। तो देखिए ना, एडी शीर्ष लंब है, डी पर काटा, तो यहां से कितने भाग में बट गया? 2 भाग में, इधर बी डी और इधर डी सी, और दोनों होंगे आपस में बराबर, इसलिए बी डी बराबर होगा डी सी, और दोनों का मान होगा पूरा का आधा। पूरा है 10 तो ये 5 तो ये 5, पूरा है 50 तो ये 25 तो ये भी 25। कहे के मतलब ये होगा पूरा है यहाँ से यहाँ x तो ये होगा x/2, तो ये भी होगा x/2, आधा आधा दोनों होगा। BD भी x/2 तो DC भी x/2, दोनों तो पूरा का आधे आधे होगा। समझ रहे बात को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक किन्हीं कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब स्पेशल हम दिए, ध्यान दीजिए आप लोग। अब स्पेशल हम इस त्रिभुज में चलेंगे, समकोण त्रिभुज ADB में। अब आप थीटा कोण पकड़ना चाहते हैं वो पकड़िए। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब स्पेशल चल रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब स्पेशल चल रहे हैं समकोण
त्रिभुज ए डी बी में, किस में? समकोण त्रिभुज ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में न्यून कोण दो गो है इसमें, 60 डिग्री भी न्यून कोण है, 30 डिग्री भी न्यून कोण है। तब भुजाओं का संबंध न्यून कोणों के साथ होता है। तो अब 60 डिग्री पहले ले या 30 डिग्री, तब पहले हम 30 डिग्री ले लेते हैं। तो चलिए पहला नंबर हमको पूछ दे साइन कितना डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री। तो देखिए डियर 30 हम पकड़े हैं, तब फिक्स हो गया। थीटा के सम्मुख भुजा को क्या कहा जाता है? लंब। और 90 है, 90 के सामने वाला भुजा ही तो कर्ण फिक्स है। और इस भुजा को क्या कहेंगे डियर? आधार। आधार हो गई, समझिए बढ़िया से। थीटा 30 पकड़े, देख लीजिए थीटा 30 पकड़े हैं, तो थीटा के सम्मुख, थीटा 30 है, थीटा के सम्मुख भुजा ये बीडी इतना दूर, इतना समकोणीय त्रिभुज में चलना है, फालतू में नहीं चलना है। थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं, और 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। क्लियर? तब चलिए साइन थीटा, थीटा की जगह के डिग्री? 30 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर सूत्र पढ़े हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। बोलिए लंब कितना डियर? तो थीटा के सम्मुख भुजा लंब है 100/2, ऊपर है 100/2, और मेन बटा ही वाला, यहाँ बटा दीजिए, मेन बटा, मेन बटा, मोटी बटा, मोटी रखिए। कर्ण, तो कर्ण यहाँ कितना है डियर? कर्ण कौन भुजा? ये वाला x, तो यहाँ x देंगे। और नियम है कि जब मेन बटा के ऊपर में कोई बटा रहे तो उसका हर नीचे आकर के हो जाता है गुना। तो ऊपर होगा x, सब बटा नीचे होगा 2 गुना x। तो x से x खत्म, ऊपर नहीं कुछ था, 1 बचा, यानी कितना आ गया डियर? बोलिए 1/2। किसका मान आया? साइन 30 डिग्री का मान आया कितना? 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना आ गया? 1/2। याद रखिएगा, अच्छे वो निकाल के बताते हैं। अब चलिए दूसरा डियर पूछे जी नहीं, cos 30 डिग्री का मान बताइए। cos 30 डिग्री का मान, तो cos 30 का मान होता है cos, पहले cos थीटा वाला आप सूत्र याद रखिए, आधार बटा कर्ण। लाल बटा कर्ण का बताए थे ना, या पंडित भोले प्रसाद हरे हरे बोल। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, लेकिन थीटा या ई वाला 30 है, पहले इसी पर पूरा चल देते हैं। ई वाला cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। बोलिए डियर आधार कितना? तो थीटा के सम्मुख भुजा लंब, 90 के सामने कर्ण, तो ई वाला आधार है, आधारी वाला है, आधारी वाला है। अच्छा रुकिए, रुक जाइए जरी, भुजा हम इधर एडी ज्ञात कर देते हैं, एडी इधर ज्ञात कर देते हैं, यहां पर एडी ज्ञात कर देते हैं। देखिए इस समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में ज्ञात करना है क्या? आधार, आधार एडी, आधार एडी बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर। 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो बोलिए 90 के सामने वाला भुजा कर्ण, तो अंडर रूट कर्ण कितना? x स्क्वायर माइनस लंब कितना? लंब ई वाला है, देखिए ई वाला, ई वाला x/2 के होल स्क्वायर, x/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहां पर आप थोड़ा सा आगे बढ़ देते हैं डियर, बराबर यहां पर देते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर ई रह जाएगा, एक्स के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस तो माइनस, यहां कोष्ठ तोड़ेंगे तो दोनों पर स्क्वायर जाएगा, एक्स के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा 2 के स्क्वायर 2 दूना 4, नहीं कुछ था बटा में 1। अब ध्यान दीजिए डियर, यहाँ 4 1 के लसा 4, यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक से भागा 4 में 4, और 4 गुना एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर,
माइनस 4 से भागा 4 में 1, तो 1 गुना एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट 4x² में 1x² घट जाएगा, 3x² बटा 4 बराबर 3 के वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, तो अंडर रूट 3 रह जाएगा इंटू x बटा 4 के वर्गमूल 2, यानी अंडर रूट 3x बटा 2 आ जाएगा इसका मान, अंडर रूट 3x बटा 2। ये किसका मान आ जाएगा? AD का मान, किसका मान आ जाएगा? AD का। अब देखिए सब निकलेगा, एक भुजा निकालने के लिए छोड़ दिए थे, आधार AD कितना आ गया? AD वाला अंडर रूट 3x बटा 2, अंडर रूट 3x बटा 2। अब चलिए cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो थीटा 30 पकड़े ई वाला, तो ई लंब ई कर्ण ई आधार, तो आधार कितना आया है? अंडर रूट 3x बटा 2 अमीन बटा कर्ण कितना दिए? x, हालांकि x से x हो जाएगा खत्म, x से x हो जाएगा खत्म, तब बच जाएगा ऊपर में अंडर रूट 3 और बटा में कितना 2, अब बटा में एक बचा, लेकिन बटा में एक लिखा नहीं जाता है, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? अंडर रूट 3 बटा 2। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? अंडर रूट 3 बटा 2। तीसरा नंबर चलिए पूछिए tan 30 डिग्री के मान, किसका मान? tan 30 डिग्री का मान, तो tan थीटा बराबर सूत्र बोलिए, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। चित्र में देखिए tan थीटा 30, तो लंब आई आधार आई का 90 के सामने कर तो फिक्स है, थीटा के सामने लंब है x बटा 2, लंब है x बटा 2, मेन बटा तो बटा आधार बोलिए, आधार कितना? रूट 3x बटा 2, रूट 3x बटा 2। बोलिए क्या होगा? मेन बटा रहे, मेन बटा का अर्थ होता है भागा, तो दे देते हैं बराबर x बटा 2, अब भागा को बदलेंगे गुना में, तो उलट जाता है, 2 ऊपर और रूट 3x हो जाएगा नीचे, x से x खत्म और 2 से 2 खत्म, तब बताइए ऊपर नहीं कुछ तो 1 बचा, 1 अब बटा तो बटा रूट 3 बचा। बोलिए ये किसका मान आया? tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान कितना? 1 बटा अंडर रूट 3, tan 30 डिग्री का मान कितना? 1 बटा अंडर रूट 3। अब चलिए चौथा नंबर, चौथा, हालांकि वाला इतना मिटाते हैं, चौथा समझिए, पूछ दिया cot 30 डिग्री का मान, किसका मान? cot 30 डिग्री का मान। तो सुनिए cot थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। बोलिए चित्र में आधार कौन है? थीटा है 30, थीटा है 30, तो आधार हो जाएगा कितना? आधार हो जाएगा अंडर रूट, आधार हो जाएगा, नीचे लिखते हैं, आधार हो जाएगा अंडर रूट 3x बटा 2, मेन बटा लंब कितना? तो थीटा के सम्मुख भुजा लंब है x बटा 2, थीटा के सम्मुख भुजा लंब कितना है? x बटा 2। अब ध्यान दीजिए, मोटी लकीर का मतलब होता है भागा, ऊपर है अंडर रूट 3x बटा 2 रह जाएगा, अब भागा को बदलेंगे गुना में, तो 2 ऊपर है x नीचे, x से x खत्म और 2 से 2 खत्म, बराबर में कितना आ गया?
√3। कितना आ गया? √3। तो ध्यान दीजिए cot 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3। cot 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3। इतना आप लोग उतारिए, तब हम बताते हैं, मिटाएंगे तब। चौथा, अब देखिए चौथा के बाद पांचवा ध्यान दीजिए डियर। पांचवा cot के बाद चल लेते हैं sec थीटा। तो sec थीटा की जगह यहाँ के डिग्री लेना है? 30 डिग्री। तो sec थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। sec थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। sec थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो सुनिए, कर्ण कितना है यहाँ डियर? x, ऊपर x दिए बराबर बटा आधार कितना है? तो आधार है √3x बटा में 2, मगर मेन बटा ही वाला है। तो जब मेन बटा का मतलब होता है भागा, तब ऊपर रहने दीजिए x पे x, अब भागा को बदल देते हैं गुना में, तो ये नीचे वाला उलट जाएगा। 2 ऊपर और √3x बटा √3x कहाँ? नीचे। तो x से x हो जाएगा खत्म। तो बताइए डियर, 37 डिग्री का मान कितना आ जाएगा? 2 बटा √3। 37 डिग्री का मान कितना होता है? 2 बटा √3। सब याद रखिए। और छठा नंबर चल देते हैं cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री। तो cosec थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। बोलिए कर्ण कितना? तो कर्ण है दिया हुआ कितना? देखिए ना यहाँ 90 के सम्मुख भुजा कर लिया, तो इसी त्रिभुज में तो चल रहे हैं, फालतू में नहीं चलना है। तो कर्ण है x बटा तो बटा लंब कितना है? लंब तो यह लंब ई वाला थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब है x बटा 2। समझ रहे हैं? अब ध्यान दीजिए, ऊपर x रहने दीजिए, आई भाग बट मोटी लकीर में भाग को बदलिए गुना में, तो उलट जाएगा। 2 ऊपर है x नीचे, x से x खत्म, ऊपर 2 अब बटा में के लिखा नहीं जाता है। तो cosec 30 का मान कितना आया? 2। तो देखिए हम लोग इतना निकाल लिए, sin 30 के मान 1 बटा 2, cos 30 के मान √3 बटा 2, tan 30 के मान 1 बटा √3, cot 30 के मान √3, sec 30 के मान 2 बटा √3, cosec 30 के मान 2। देखिए ये 30 डिग्री वाला त्रिकोणमितीय अनुपात छेदों के निकाल लिए। sin 30 डिग्री के मान 1 बटा 2, cos 30 के मान √3 बटा 2, tan 30 के मान 1 बटा √3, cot 30 के मान √3, sec 30 के मान 2 बटा √3 और cosec 30 के मान 2। यहां तक उतारिए, फिर मिटाते हैं। आइए आप 60 वाला बता देंगे। हाँ, अब 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों को एक ही निकालना है। जहां तक आप लोग लिखे आप लोग उसके नीचे से फिर लिखिएगा। आप चलते हैं 60 डिग्री के लिए डियर। कितने डिग्री के लिए? समकोण त्रिभुज इसी में चलेंगे। देखिए बढ़िया से, इसी त्रिभुज में चलना है, फालतू में नहीं चलना है। तो 90 डिग्री के सम्मुख हो जाए तो कर्ण कभी नहीं बदलता है, लेकिन अब की बार थीटा लेंगे के डिग्री 60 डिग्री, तो थीटा के सम्मुख भुजाएं अब लंब हो जाएगा और थीटा के संलग्न भुजाएं अब की बार क्या हो जाएगा? आधार। देखिए स्थिति बदला, थीटा भी हो गया। तो चलिए अब सूर्य से निकालते हैं। पहला साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा? तो पहले ये ध्यान दीजिए आप, साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब चित्र में देखिए, थीटा के सम्मुख भुजा लंब कितना? √3x
√3x/2 बराबर दे दीजिए लंब के मान √3x/2 मेन बटा कर्ण कितना दिया तो कर्ण है x। अब नियम है कि जब मेन बटा के ऊपर में कोई बटा रहे तो उसका हर नीचे आकर के गुना हो जाता है। तो ऊपर √3x रहने दीजिए बटा 2 गुना x, ये 2 नीचे x में आके गुना हो गया, x से x खत्म। बोलिए कितना बचा √3/2। √3/2 ये किसका मान आया sin 60 डिग्री का मान। sin 60 डिग्री का मान कितना होता है sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। √3/2। इसके बाद दूसरा नंबर चलिए डियर cos 60 डिग्री का मान। किसका मान cos 60 डिग्री का मान। तो cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार वटा कर्ण। थीटा नहीं देखिए पहले आप देखिए साइन है तो लंब बटा कर्ण, cos है तो आधार बटा कर्ण, बाकी अब थीटा देखिए 60 है तो 60 डिग्री के सम्मुख भुजा लंब ये आधार ये कर्ण, 90 के सामने कर्ण तो फिक्स है। तब बोलिए इसमें आधार कितना है मेन बटा दे दी तो आधार है x/2, आधार x/2 अब बटा कर्ण कितना है x। तो यहाँ देखिए मेन बटा के ऊपर में जब कोई बटा रहे तो हर नीचे आकर गुना हो जाता है, ऊपर x बटा नीचे 2 गुना x, x से x खत्म नहीं कुछ तो ऊपर 1 बचा। बोलिए 1/2। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। समझ रहे हैं। अब चलिए तीसरा नंबर tan 60 डिग्री का मान बताइए। tan 60 डिग्री का मान तो tan 60 डिग्री का मान पहले आप tan बराबर फॉर्मूला सोचिए। तब tan बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या लंब बटा आधार। चित्र में देखिए थीटा है 60 तो सम्मुख भुजा लंब होगा √3x/2। क्या है √3x/2 थीटा के सामने और भुजा लंब अब बटा आधार। आधार कितना है डियर x/2, 2 से 2। अच्छा रुकिए ये मेन बटा ई वाला है तो मेन बटा के ऊपर में भी कोई बटा नीचे में बटा है तो ऐसा कीजिए मेन बटा का अर्थ होता है भागा। भागा तो क्या कीजिए आप ऊपर रहने दीजिए √3x/2 आई भागा को बदल दीजिए गुना में। तो जैसे ही भागा गुना बदलता है तो नीचे वाला के अंश और हर बदल जाता है, ऊपर 2 हो जाएगा नीचे x हो जाएगा, x से x खत्म और 2 से 2 खत्म। बताइए कितना आएगा √3 कितना आएगा √3 बटा में 1 बचा लेकिन बटा में 1 लिखा नहीं जाता है। तो tan 60 का मान कितना होता है √3। चौथा ध्यान दीजिए cot 60 डिग्री का मान बताइए। किसका मान बताइए cot 60 डिग्री का मान। तो cot थीटा बराबर पहले सूत्र सोचिए। तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। बोलिए आधार मेन बटा दे दीजिए। आधार कितना है डियर तो आधार थीटा के सम्मुख भुजा लंब ती आधार तो आधार है x/2 बटा लंब कितना तो लंब है √3x/2 मेन बटा ई बराबर दे दीजिए। मेन बटा का मतलब भागा तो ऊपर जैसे ऊपर कुछ नहीं बिगड़ता है x/2 रहेगा, लेकिन नीचे √3x/2 है तो ये भागा को जैसे गुना बदलेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा √3x नीचे हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, x से x खत्म नहीं कुछ था कितना बचा 1 तो बच गया 1 कम यहाँ 1 बचा 1 कम 1/√3। बोलिए
cot 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। cot 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। चलिए पांचवा ध्यान दीजिए। पांचवा चल लेते हैं सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री तो सेक थीटा बराबर, पहले आप सूत्र बताइए। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है कर्ण बटा आधार। अब बोलिए कर्ण कितना है, तो कर्ण 90 के सामने वाला भुजा कर्ण x बटा तो बटा आधार कितना, तो आधार यह देखिए ये वाला थीटा के सम्मुख भुजा लंब आई आधार x/2। मोटी लकीर मतलब भाग, तो बराबर दे देंगे x अब भाग को बदल देंगे गुना में। तो जैसी गुना में बदलेंगे तो आंसर हर नीचे वाला आंसर हर बदल जाएगा। 2 ऊपर x नीचे, x से x खत्म। बोलिए कितना आएगा 2। सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2। सेक 60 डिग्री का मान होता है 2। छठा सेक नहीं कौशेक 60 डिग्री का मान। कौशेक कितना डिग्री का मान 60 डिग्री का मान। तब पहले आप बताइए कि कौशेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। कौशेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो कौशेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। बोलिए डियर कर्ण कितना है, चित्र में देखिए ना 90 के सामने वाला भुजा कर्ण है x बटा लंब कितना है, तो थीटा 60 डिग्री है। थीटा के सम्मुख भुजा लंब है √3x/2। मीन बटाई x भागा को बदलिए गुना में, तो 2 ऊपर √3x नीचे, x से x खत्म, बच गया 2√3। किसका मान आया कौशेक 60 डिग्री का मान। तो 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात छेदों पर निकाल दिए। साइन 60 के मान √3/2, कॉस 60 के मान 1/2, tan 60 डिग्री के मान √3, cos 60 डिग्री के मान 1/√3, सेक 60 डिग्री के मान 2, कौशेक 60 डिग्री के मान 2/√3। इसको पूरा को मान जो मान है ना इसको याद करना, लेकिन हालांकि हम एक जगह मान सारणी के रूप में बतावे नहीं, लेकिन साबित करके पूछेगा तो ऐसे करके बताइएगा। उतारिए इसको। चलिए अब समझिएगा डियर। अब अगला 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात पहले मान लेते हैं। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है तथा कोण C बराबर थीटा है, तथा कोण C बराबर थीटा है। समझिए, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है तथा कोण C क्या है थीटा है। हमको निकालना है 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आप सोचिए कि पहले थीटा 0 डिग्री होगा कब, तो सुनिए एक चीज हम बताते हैं। थीटा 0 डिग्री होगा कब, इधर समझाते हैं पहले। ये A है, ये B है, ये C है, समझ रहे हैं डियर। ये थीटा अभी इतना बड़ा है, 0 डिग्री से जरूर बड़ा है, लेकिन समझे बता रहे हैं कि थीटा 0 डिग्री होगा कब। सुनिए, जब भुजा इतना बड़ा है तो थीटा इतना बड़ा है। ये भुजा अब की बार देखिए भुजा इतना, ये बिंदु ये जो है ना यहाँ पर चला है तो भुजा का मान भी घटा, कोण का मान भी घटा, कोण का मान भी घटा। अब ये बिंदु ये यहाँ पर ले आइए तो भुजा का मान और घटा और थीटा का मान भी इतना हो गया जी। नहीं, बिंदु ये यहाँ पर चलाएगा तो थीटा का मान देखिए, भुजा का मान इतना हो गया
कोण का मान और इतना हो गया और घटा, थीटा धीरे धीरे घटते जा रहा है। बिंदु ए यहाँ पर चलाएगा तो थीटा का मान और यहाँ पर घटेगा, थीटा और इतना छोटा हो गया। समझ रहे हैं? तो जैसे जैसे बिंदु ए बी के निकट आ रहा है वैसे वैसे भुजा का मान घट रहा है। जब बिंदु ए बिंदु बी पर आ जाएगा तो थीटा का मान, इस पर देखिए ए भी है, इस पर सी भी है और इस पर ए सी भी है, दोनों हो गया। और जब दोनों एक ही बिंदु पर चला है बी और ए तो दोनों की भुजा की लंबाई भी बराबर हो गया, जितना बी सी उतना ए सी। यहाँ पूछे थीटा के डिग्री जी, तो थीटा बराबर 0 डिग्री, यहाँ थीटा के डिग्री 0 डिग्री। अब थीटा यहाँ इधर है तो थीटा के सम्मुख भुजा को कहते हैं लंब, तो लंब ए बी के मान कितना 0, लंब ए बी के मान कितना 0। क्यों? सोचिए आप कि बिंदु बी पर ए चलाया तो कुछ दूरी है यहाँ बी ए के या ए बी के, कुछ दूरी नहीं, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 0। अच्छा यहाँ पर देखते हैं डियर कि बी सी ए सी दोनों आपस में क्या हो गए बराबर। यहाँ पूछे थीटा के डिग्री 0 डिग्री, थीटा के डिग्री 0 डिग्री, तो यहाँ जैसा लिखेंगे कि थीटा का मान 0 डिग्री तभी संभव है जब बिंदु ए बिंदु बी पर आ जाएगा। जब बिंदु ए बिंदु बी पर आ जाएगा। थीटा का मान 0 डिग्री तभी संभव है। थीटा का मान 0 डिग्री कब संभव है? जब ये देखो ए धीरे धीरे कहां पर चलाएगा बी पर, तो थीटा के मान यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा के मान यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे बात को? और थीटा का मान 0 डिग्री तभी संभव है जब बिंदु ए बिंदु बी पर आ जाएगा। तथा या तो लिख देते हैं, तो BC बराबर क्या होगा? AC होगा। BC ए पर चलाएगा, बी ए पर चलाएगा, सॉरी ए बी पर चलाएगा। ए कहां पर चलाएगा? बी पर। तो ए जब बी पर चलाएगा तो थीटा यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ थीटा 0 डिग्री हो जाएगा जी। तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। अब पूछेंगे कि ए बी के मान कितना जी? ए बी जो ए बी था तो ए बी ए पर चलाया, तो ए और बी के बीच की कुछ दूरी है? कुछ नहीं दूरी है, तो BC बराबर AC होगा। तथा ए बी का मान कितना हो जाएगा? 0। ए बी का मान 0 हो जाएगा, ए बी का मान 0 हो जाएगा, BC बराबर AC हो जाएगा। BC बराबर क्या हो जाएगा? AC। अच्छा ये थीटा है, यहाँ बी पर चला है ए, तो यहाँ ए बी के मान 0 हो जाएगा। ए बी थीटा के सामने वाला भुजा समझिए लंब है, तो लंब 0 हो गया। और यहाँ आधार यही हो जाएगा और कर्ण ई वाला होगा, तो यहाँ आधार और कर्ण समझे ना, बड़ा फिगर बताएगा। कर्ण और आधार दोनों बराबर हो जाएगा आपस में। यहाँ AC है ना, AC ए यहाँ बी पर चलाया है, तब BC बराबर क्या हो गया? AC, यानी BC माने आधार और AC माने कर्ण, यानी कर्ण और आधार दोनों यहाँ क्या है? बराबर है चित्र के अनुसार। तो BC बराबर AC होगा और AB बराबर क्या हो जाएगा? 0। AB 0 कैसे हुआ? तो ये कहां पर चला है? बी पर। तब बी पर है ये है, बी पर ये भी है, तो दोनों तो वहीं पर है, तब कुछ दोनों के बीच के कुछ दूरी है? कुछ नहीं, तो 0। तो यहां तक समझ में आ रहा है बात? तब अब सभी के मान निकल जाएगा। थीटा के डिग्री हो गया जी 0 डिग्री, थीटा के डिग्री हो गया 0 डिग्री। थीटा यहाँ पर BC भी है और यहाँ पर AC भी है, दोनों इसी पर है, तो थीटा का मान के डिग्री होगा? 0 डिग्री। अब चलिए बारी बारी से पहला नंबर चलिए साइन थीटा, और थीटा की जगह के डिग्री रखिए 0 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर सूत्र लंब बटा कर्ण,
लंब बटा कर्ण। बोलिए लंब कौन? तो लंब होगा डियर यहाँ ए बी, अब बटा कर्ण कितना? तो कर्ण होगा ए सी। लेकिन सुनिए, चित्र के अनुसार थीटा 0 डिग्री जब होगा तो ए बी का मान हो जाएगा 0। ये भी 0 नहीं जी, थीटा 0 है, थीटा 0 मतलब एकरे पराली बीसी भी एकरे पराली एसी भी, तो ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी ए भी 0 होगा। अब बटा एसी, तो एसी रह जाएगा 0 बटा कुछ भी रहे 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। आगे दूसरा नंबर पूछे cos 0 डिग्री का मान, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर। बोलिए आधार कितना होगा डियर? तो आधार होगा यहाँ BC, अब बटा कर्ण कौन होगा डियर? AC। AC कर्ण, लेकिन कर्ण AC तो एकरे पर है, जब थीटा 0 हो तो AC BC पर आ जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा AC। लेकिन BC और AC दोनों आपस में क्या है? बराबर, तो BC के बदले हम AC नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं बटा AC, तो AC से AC खत्म, कितना बचेगा? 1, यानी cos 0 का मान होता है 1। cos 0 का मान कितना होता है? 1। तीसरा नंबर चलिए डियर, tan 0 डिग्री का मान बोलिए। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। बोलिए लंब कितना? तो थीटा के सम्मुख भुजा लंब है AB, अब बटा आधार, आधार है BC, है ना। बोलिए AB के मान, तो AB के मान 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि थीटा 0 है। थीटा 0 होगा कब? जब A B पर चलावेगा तब, तो AB के मान 0 होगा। B एरे पर है, A एरे पर है, तो AB के मान 0 होगा। यहाँ देखिए ना, लिख भी दिए बटा BC, BC रहने दीजिए, आ 0 बटा कुछ भी रहे 0। चौथा नंबर चलिए डियर, cot 0 के मान बताइए। तो cot 0 के मान, तो cot थीटा बराबर पहले सूत्र बताइए। तो cot थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तब बोलिए आधार कितना? तो आधार होगा BC चित्र के अनुसार, अब बटा लंब होगा AB, लंब होगा AB। बोलिए BC के मान, तब BC तो BC का मान AC दे सकते हैं, लेकिन नहीं दीजिए, BC का मान BC रहने दीजिए। अब बटा में क्या है? AB, तो AB के मान कितना रहेगा? 0। तो हम पढ़े हैं कि किसी भी संख्या के बटा में क्या रहे? 0, तो उसका मान हमेशा कितना होता है? अनंत होता है। किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अनंत होता है, अनंत या इनफाइनाइट। इसको आप परिभाषित भी बोला जाता है। चलिए अब पांचवा नंबर चलिए, सेक 0 डिग्री का मान। तो सेक थीटा बराबर पहले सूत्र बोलिए, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार बराबर कर्ण कितना? तो देखिए 90 के सामने वाला भुजा कर्ण AC, अब बटा आधार, आधार ये वाला भुजा BC चित्र के अनुसार। लेकिन अब सोचिए आप कि थीटा जब 0 हुआ तो A तो B पर चलाया, तो A B पर चलाया, तो यहाँ AC और BC दोनों बराबर है। AC बराबर BC या BC बराबर AC, तो AC के बदले हम BC भी दे सकते हैं। AC के बदले क्या दे सकते हैं? BC। अब बटा तो बटा, BC तो BC, BC से BC खत्म, कितना आया? 1। सेक 0 का मान कितना होता है? 1। सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1।
चलिए अब अगला छठा नंबर समझिएगा डियर, कौशिक 0 डिग्री का मान, कौशिक 0 डिग्री का मान। तो कौशिक 0 डिग्री का मान सुनिए, पहले सूत्र बताइए। कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। बोलिए कर्ण के मान कितना? तो यहां कर्ण है AC बटा, कर्ण है AC बटा लंब है AB। तब बोलिए डियर, बोलिए समझिएगा आप लोग, AC बटा AB, AC बटा AB। तो AC कर्ण है, AC रहने दीजिए, बटा लंब है AB। तो AB के मान कितना होगा? तो देखिए ना, थीटा जब 0 हुआ तो ये तो B पर चला है, तो A भी एकरे पर है, B भी एकरे पर है, तो AB के मान 0 ना होगा। AB 0 लिख भी दिए यहाँ पर। तो किसी भी संख्या के बटा में 0 रहे तो उसका मान इनफाइनाइट अनंत होता है, अपरिभाषित होता है। इसको इनफाइनाइट अनंत बोला जाता है, अपरिभाषित क्या होता है? अपरिभाषित। तो ध्यान दीजिए, 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात क्लियर हो गया है तक? 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन 0 के मान 0, कॉस 0 के मान 1, tan 0 के मान 0, cot 0 के मान अपरिभाषित या अनंत, sec 0 के मान 1 और cosec 0 के मान अपरिभाषित। बात समझ में आया? उतारिए इसको। चलिए समझिएगा डियर, अब 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो समझिए, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है 90 डिग्री। चूंकि त्रिकोणमितीय अनुपात कभी भी लागू होता है तो समकोण त्रिभुज में, जिसका कोण B समकोण है तथा कोण C बराबर क्या? थीटा है, कोण C बराबर थीटा है। हमको ज्ञात करना है 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो समझिए, पहले हम यहाँ समझाते हैं, ऐसे फिगर बनाए वाला नहीं मिटाते हैं। ABC समझिए, ABC ध्यान दीजिए डियर कि थीटा है और थीटा हमको लाना है 90 डिग्री। तो समझिए कि बिंदु C को जब यहाँ पर लाएंगे तो थीटा के मान धीरे धीरे बढ़ेगा। थीटा के मान जितना यहाँ पर था उससे कुछ जरूर बढ़ेगा, और थीटा के मान 90 डिग्री लाना है हमको। तो C बिंदु यहाँ पर आए तो थीटा जरूर बढ़ेगा। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर C ले आए यहाँ पर, तो थीटा के मान और बढ़ा, और बढ़ा। थीटा जब बिंदु C को यहाँ पर ले आए तो थीटा का मान और बढ़ा। जब बिंदु C को यहाँ पर ले आए तो थीटा का मान और बढ़ा। और जब बिंदु C को हम यहाँ पर ले आए बिंदु B पर, तब बिंदु B पर ले आए C को, तो थीटा के मान क्या डिग्री हो गया? 90 डिग्री, 90 डिग्री। सोचिए, और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो बिंदु C जो है वो कहां पर आ जाएगा? बिंदु B पर। तो बिंदु C जब B पर आएगा तब BC के मान हम पूछेंगे तो आप क्या बताइएगा? जहां पर B है वहीं पर C भी है, तब BC के मान पूछेगा तो 0 हो जाएगा। समझिए बात को। थीटा यहाँ क्या डिग्री हो गया? 90 डिग्री। थीटा था यहाँ पर, सोचिए थीटा है यहाँ पर 90 डिग्री, सॉरी थीटा है यहाँ पर, लेकिन हम सोचते हैं कि 90 डिग्री थीटा को लाना है, तो थीटा को धीरे 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 कहां पर पहुंचा देना? बिंदु B पर। जब बिंदु C यहां पर चलाएगा तो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का मान 90 डिग्री हो गया, लेकिन BC का मान 0 हो गया। BC का मान, BC जो भुजा था वो क्या हो गया? 0, क्योंकि B भी यहीं पर, C भी यहीं पर। AB AC C देखो यहीं पर आ गई, ये दोनों के मान बराबर हो जाएगा। यहाँ AB बराबर AC हो जाएगा, अब BC के मान क्या हो जाएगा? 0। तो ध्यान दीजिए, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है तथा कोण C बराबर थीटा है।
लिखेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री, यहां थीटा बराबर 90 डिग्री तभी संभव होगा या तभी संभव है जब बिंदु सी कहां पर आप होगा, बिंदु सी बिंदु बी पर होगा, बिंदु सी बिंदु बी पर होगा। और जब बिंदु सी बिंदु बी पर होगा तो BC बराबर 0। BC है क्या, थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं, तो कह सकते हैं BC यानी आधार बराबर हो जाएगा 0। आधार बराबर क्या हो जाएगा 0। बोलिए थीटा के सम्मुख भुजा कर्ण होगा लंब AB बराबर 90 के सामने जो कर्व है ना कर्व, इस C जैसे जैसे यहाँ पर देखिए ना C यहाँ पर था तो धीरे धीरे यही बना गया, तो लंब AB और कर्व AC दोनों बराबर हो जाएगा। लंब AB बराबर कर्व AC, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो अब ध्यान दीजिए BC के मान 0, लंब AB बराबर कर्व AC हो जाएगा। तो अब चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात छेदों को बारी बारी से निकालते हैं। पहला नंबर साइन 90 डिग्री का मान, तो साइन 90 बराबर सूत्र, पहले साइन बराबर सूत्र बोलिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्व। बोलिए लंब कितना दिया, तो लंब है AB, लंब है AB अब बटा कर्व कौन AC, थीटा ही वाला है, तो थीटा के सामने लंब AB बटा कर्व AC। लेकिन थीटा जब 90 डिग्री हुआ, थीटा जब यहाँ पर आ गया 90 डिग्री हो गया, तो AB और AC दोनों तो बराबर है, तो AB का मान क्या दे देंगे AC, AB का मान क्या दे देंगे AC बटा तो बटा AC के मान AC, AC एकम AC, AC एकम AC, AC से AC खत्म, कट के कितना आ गया 1। साइन 90 का मान कितना होता है 1, साइन 90 का मान कितना होता है 1। दूसरा कॉस 90 डिग्री का मान बताइए, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्व, आधार बटा कर्व। बोलिए आधार कितना, आधार है BC कर्ण है AC, लेकिन सोच के BC का मान 0, क्यों, क्योंकि देखिए C चला आया है B पर, थीटा जब 90 हुआ, थीटा यहाँ पर जब C यहाँ पर आया था ना 90 हुआ जी, तो थीटा जब 90 हुआ तो C अभी दोनों तो एक पर चलाया, तो BC के मान 0, BC के मान यहाँ 0 लिख भी दिए हैं, बटा AC के मान AC रहने दीजिए। 0 बटा कुछ भी होता है उसका मान 0 होता है, यानी cos 90 के मान 0, cos 90 के मान 0। आगे तीसरा नंबर tan 0 का मान बताइए, tan 90 डिग्री का मान, तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। बोलिए लंब कितना, तो लंब कौन है फिगर में देखिए AB बटा तो बटा आधार कौन है, आधार है BC। बोलिए लंब AB, सोचिए लंब AB और आधार है BC, तो AB तो लंब AB रहने दीजिए, AB के मान AC रखे चाहे AB रहने दीजिए, बटा में तो बटा BC का मान कितना रखिएगा, तो BC का मान 0 रखिएगा, क्यों, क्योंकि B और C दोनों एक पर चलाया है, और किसी भी संख्या के जब बाटा में 0 रहे तो उसका मान होता है अनंत, अपरिभाषित, अपरिभाषित। चौथा ध्यान दीजिए, चौथा आपसे पूछे कॉट 90 डिग्री का मान, कॉट 90, तो कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब।
बोलिए आधार कितना, तो आधार है BC बटा लंब है AB, लंब है AB। तब बोलिए डियर BC के मान कितना, तब BC के मान 0 बटा AB, तो AB रहने दीजिए। 0 बटा कुछ भी रहता है तो उसका मान 0 होता है, यानी cot 90 का मान कितना होता है 0। cot 90 का मान कितना होता है 0। पांचवा sec 90 का मान पूछा जाए, sec 90 डिग्री का मान, तो sec थीटा बराबर पहले सूत्र बोलिए, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। बोलिए कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या है, कर्ण कितना है, तो कर्ण है 90 के सामने कर्ण AC बटा आधार है BC। लेकिन सोचिए डियर AC तो AC रहने दीजिए, आप BC के मान कितना, BC देखिए इस यहाँ पर नहीं रहा, सी यहाँ पर रहेगा तो थीटा 90 नहीं होगा, थीटा 90 हुआ कब, जब सी यहाँ पर चला है तब थीटा हुआ 90, समझ रहे ना, तब BC के मान हो जाएगा 0। और जब किसी भी संख्या के बटा में 0 होता है तो उसका मान होता है अपरिभाषित, अनंत, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। और छठा ध्यान दीजिए, कौशिक 90 का मान बताइए, कौशिक 90 डिग्री का मान, तो ध्यान दीजिए डियर, कौशिक थीटा बराबर पहले सूत्र बोलिए, तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। बोलिए कर्ण कितना, तो कर्ण है, बोलिए कर्ण कौन है AC बटा लंब कौन है AB। तो अब आप सोचिए कि थीटा जब 90 हुआ, थीटा जब 90 हुआ तो सी यहीं पर न चलाया, तो जितना AC या उतना AB दोनों तो बराबर होगा, जितना AC उतना AB दोनों बराबर होगा। तो AC के बदली क्या दे सकते हैं AB, AC के बदली AB बटा में भी पहले से, तो AB से भी हो गया खत्म, कितना बचेगा 1। तो देखिए 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन 90 डिग्री का मान 1, cos 90 डिग्री का मान 0, tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट, अनंत, अपरिभाषित, cot 90 डिग्री का मान 0, sec 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, और cosec 90 डिग्री का मान 1। तब कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको उतार लीजिए पहले, कुछ विशेष त्रिकोणमितीय, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात खत्म हो गया। 0 डिग्री 90 डिग्री बता दिए, 45 डिग्री शुरू में बताए थे, फिर 30 डिग्री 60 डिग्री सब बता दिए। इतना से ज्यादा 10th में नहीं पूछेगा, सब साबित करके बताए। चलिए समझिएगा डियर, ध्यान दीजिए, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सारणी, जितना इधर हम पहले बताएं साबित कर करके, उसको हम लोग संक्षेप रूप में, छोटा रूप में मान सारणी बना करके याद कर लेंगे। और सीखिएगा, रटिएगा, ऐसा नहीं, सिखा देंगे हम आप लोग को। बस 3 याद रखिए, 3 याद रखिएगा, 3 अपने से याद हो जाएगा, बशर्ते कि ध्यान दीजिए इधर, आप लोग बढ़िया से सीखिए, बढ़िया से समझ रहे हैं ना बात को। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। तो यहाँ लिखते हैं, इधर थीटा, देखिए इधर थीटा, इधर त्रिकोणमितीय अनुपात या निष्पत्तियां, टी रेशियो लिखे हैं, टी रेशियो, नीचे पूरा टी रेशियो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। इधर है थीटा, 0 डिग्री 30 डिग्री
45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब सब का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, रटना नहीं है। हम एक नियम बताते हैं, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, ज्ञात करना है। पूछे कि कॉट 45 के मान, कॉट पकड़िए, 45 यहाँ पकड़िए, ये दोनों के सामने सामने मिला, यहाँ पर रहेगा कॉट 45 के मान। पूछेगा जी नहीं सेक 30 का मान बताइए, तो सेक ई वाला है और 30 डिग्री यह है। देखिए दोनों को सामने सामने मिलाइए, यहाँ पर होगा किसका मान, सेक 30 डिग्री का मान निकालने के लिए कैसे करना है। पूछेगा जी नहीं कॉस 60 का मान बताइए, तो कॉस ई वाला और 60 डिग्री ई वाला, दोनों को सामने सामने ले जाए, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ किसका मान होगा, कॉस 60 का मान। अब बताते हैं कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए डियर। यहाँ आप लोग को गिनती आता है, यहाँ हम गिनती 0 से स्टार्ट करेंगे। कितना से, 0 से, 0 1 2 3 4। यहां तक अगर किन्हीं को दिक्कत है बोलिएगा। 0 1 2 3 4। देखिए ना, समझाते हैं। 0 1 2 3 4। अब 0 सबको 4 से भाग दे दीजिए, सबको कितना से भाग दे दीजिए, 4 से। 0/4, 1/4, 2/4 यानी 2/4, 3/4, 4/4। यहां तक दिक्कत है डियर, तब बोलिएगा। सब का वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल मीन्स अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, सभी के अंडर रूट, अंडर रूट, सभी का अंडर रूट का अर्थ होता है वर्गमूल। सभी के क्या निकाल देना है, वर्गमूल। अब वर्गमूल कैसे निकालेंगे डियर, तो समझिए। 0/4 रूट तो रूट दे देंगे, और 0/4 तो 0/4 का मान 0 होता है, और 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0। 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0। तो यही ध्यान दीजिए, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। पूछे जी साइन 30 डिग्री का मान, तो यहां धैर्य रखिए, ध्यान दीजिए आप लोग। पहले ध्यान दीजिए डियर, रूट का अर्थ होता है वर्गमूल। रूट का अर्थ होता है वर्गमूल। तो यहाँ 1/4 कटे छटेगा तो नहीं है, तो जब कटे छटेगा नहीं है 1 4, तो रूट बाहर निकालिए। रूट बाहर निकलता है कैसे, वर्गमूल निकल करके। तो हम जानते हैं कि ऊपर के वर्गमूल ऊपर और नीचे के वर्गमूल नीचे दिखाएगा। तो ऊपर 1 है, तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। 1 का वर्गमूल 1 का, 4 का वर्गमूल 2। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इसका भी रूट निकालना है डियर, इसका भी रूट, अंडर रूट मीन्स वर्गमूल। समझिए डियर, ये काटता है तो काट दीजिए, 2 1 2 और 2 2 4, कट गया। तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 1/2, अंडर रूट 1/2 पूरा पर रूट। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ऊपर में है 1, तो 1 के वर्गमूल, रूट मतलब वर्गमूल, 1 के वर्गमूल 1 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात नहीं होता है, तो 2 किस में रह जाएगा, रूट में। बोलिए, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। समझ रहे हैं? यहां ध्यान दीजिए, √3/4 है बराबर, सुनिए, क्या 3 4 कटेगा, नहीं कटेगा। तो वर्गमूल निकालिए, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है पूरा पूरी, तो √3 रह जाएगा। अब बटा 4 का वर्गमूल होता है 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो अंडर साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2।
साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा? √3/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। समझ रहे हैं डियर? √3/2। अब यहां चलिए, अंडर यहां भी दिए हैं, 4 से 4 कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 है ना, तो यहाँ हो जाएगा √1 बटा 1 बटा में लिखा नहीं जाता, और 1 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है 1। तो देखिए मान आ गया, मान आ गया। साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 30 डिग्री के मान 1/2, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री के मान 1/√2, साइन 60 डिग्री के मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ये वाला खाली सीख गए तो फिर दम नहीं है। फिर से एक बार, सबसे पहले गिनती स्टार्ट किए 0 1 2 3 4 और कहे सब में कैसे भाग दे दीजिए डियर? 4 से। सब में 4 से भाग, सब में 4 से भाग। और कहे सब का क्या निकाल दीजिए? वर्गमूल, रूट सब पर रूट चढ़ा दिए। जो काटा छाटा काटे 0/4 तो 0 अंडर रूट और 0 का वर्गमूल 0 होता है। यहाँ 1/4 नहीं कटे छटेगा, तो ऊपर के वर्गमूल 1 के वर्गमूल 1 और 4 के वर्गमूल 2। यहाँ 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो अंडर रूट 2 अंडर रूट और 1/2, तो 1 के वर्गमूल 1 और 2 के वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, तो रूटे में रहेगा, तो √2। यहाँ √3/4 तो 3 और 4 कटेगा नहीं, और रूट माने वर्गमूल, तो 3 के वर्गमूल पूरा ज्ञात नहीं होता, तो 3 रह जाएगा रूट में। अब बोलिए 4 के वर्गमूल 2, तो 2 रूट में नहीं ना रहा। और यहाँ 4 से 4 खत्म, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बट यहाँ बचा अंडर रूट में 1 बटा में 1 लिखा नहीं जाता है। और 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। समझे? तो चलिए, साइन 0 के मान 0, साइन 30 के मान 1/2, साइन 60 के मान, साइन 45 के मान 1/√2, साइन 60 के मान √3/2, साइन 90 के मान 1। साइन वाला याद हो गया तो कॉस वाला फोकट में याद हो जाएगा, कॉस वाला याद हो जाएगा। बस साइन 0 के मान 0 1/2, 45 के मान 1/√2, 60 के मान √3/2 और 90 के मान 1। आप इसको उल्टे क्रम में खाली लिख दीजिए। कॉस का मान लिखना है तो साइन के मान का उल्टा कॉस का मान होता है। मान सारणी में साइन के उल्टा के मान को कॉस का मान कहते हैं। बस उल्टा करके लिख दीजिए इधर से। जो साइन 90 का मान है वो कॉस 0 का मान होगा 1। देखिए ना उल्टा 1। यहाँ कितना है डियर? √3/2, 33 का मान हो जाएगा कॉस में √3/2। यहाँ डियर तो यहाँ 1/√2 तो 1/√2 ना रह जाएगा, दोनों तो बराबर पर आएगा। या 90 के मान 1, 60 के मान √3/2 और 1/√2 तो 1/√2, तो cos 45 के मान भी 1/√2 और sin 45 के मान भी 1/√2 होता है। समझ रहे हैं? यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 1/√2, यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 0। देखिए साइन के मान याद रहेगा तो कोस के मान तो आसानी से ज्ञात कर लेंगे। समझ रहे हैं? अब चलिए tan के मान। तो एक चीज भाजनफल संबंध में आप लोग को tan थीटा बराबर सूत्र बताए थे, sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा बराबर सूत्र बताए थे sin थीटा बटा cos थीटा। तो tan थीटा हमको निकालना है tan 0 के मान। किसका मान? tan 0 के मान। तो ध्यान दीजिए डियर, जहां थीटा वहां 0 डिग्री कर देंगे और यहाँ भी जहां थीटा वहां 0, यहाँ भी थीटा है जहां 0, यानी tan 0 डिग्री बराबर sin 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री का मान निकालना है तो sin 0 डिग्री के मान ऊपर 0, sin 0 डिग्री के मान 0 और बटा cos 0 डिग्री के मान, cos 0 डिग्री के मान 1। तो हम पढ़े हैं 0/1 का मान कितना होता है? 0, यानी tan 0 का मान हो जाएगा 0। tan 0 का मान क्या हो जाएगा? 0। अब पूछेगा tan 30 के मान, तो tan 30 का मान निकालना है डियर, तो sin 30 बटा cos 30 होगा।
साइन 30 बटा कॉस 30 होगा। अब बोलिए साइन 30 डिग्री के मान, तो साइन 30 डिग्री के मान 1/2 मेन बटा यहाँ पर cos 30 डिग्री के मान, cos 30 डिग्री के मान, cos 30 डिग्री के मान यहाँ पर रखिए √3/2 √3/2। तो ध्यान दीजिए डियर, ये मेन लकीर माने मोटी लकीर माने भागा, तब 1/2 अब मोटी लकीर को गुना में बदल देंगे तो ये उलट जाएगा, 2 ऊपर और √3 नीचे, 2 से 2 खत्म, बच गया 1/√3। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। समझ रहे हैं? आगे ध्यान दीजिए, पूछेगा tan 45 के मान, तो tan 45 tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, तो tan 45 बराबर sin 45 डिग्री बटा cos 45 डिग्री। आ sin 45 डिग्री के मान भी 1/√2 और cos 45 के मान भी 1/√2, तब 1/√2 से 1/√2 पूरा खत्म। तब बताइए कितना बचेगा 1। तो यही चलते tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1? बोलिए tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान, तो tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, यानी 60 के मान निकाल रहे हैं तो tan 60 बटा cos 60, tan 60 बटा cos 60, तो tan 60 के मान √3/2 आ बटा को गुना में बदल दो, cos 60 के मान 1/2, लेकिन भाग गुना बदलिए तो 2 ऊपर 1 नीचे, 2 से 2 खत्म, कितना बचेगा √3। tan 60 के मान कितना होता है √3। आप पूछे tan 90 का मान, tan 90 का मान, तो tan 90 का मान ज्ञात करना है, तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, sin 90 बटा cos 90, तो sin 90 के मान 1 और cos 90 के मान 0, तो 1/0 के मान होता है इनफाइनाइट, अपरिभाषित। क्या? अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित। चलिए अब आगे डियर, अब tan वाला याद हो गया, तब कॉट वाला आपको फोकट में मिल जाएगा। tan के उल्टा कॉट, उलट के इसको लिख दीजिए, उलट के यहाँ अपरिभाषित, यहाँ √3, यहाँ 1 तो 1, यहाँ 1/√3 और यहाँ 0। तो यहां तक दिक्कत समझ में आ रहा होगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, सेक का मान पूछेगा, सेक 0 डिग्री के मान, सेक 30 डिग्री के मान, सेक 45 डिग्री के मान कैसे निकलेगा भाई? तो सुनिए डियर, सेक थीटा बराबर सूत्र बताए थे 1/cos थीटा, याद कीजिए, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, व्युत्क्रम संबंध में। तो सुनिए डियर, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, अगर यहाँ निकालेंगे सेक 0 डिग्री तो यहाँ भी लिखना होगा आपको cos 1/cos 0 डिग्री। तो सेक 0 डिग्री का मान निकालना है, तब 1/cos 0 डिग्री। अब बोलिए cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 का में 1 माने 1/1 को 1 में लिखा जाता है। सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, समझ में आ रहा है कि नहीं? सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। पूछेगा ना सेक 30 डिग्री के मान, तो सेक 30 डिग्री के मान, सेक 30 डिग्री बराबर सूत्र होगा 1/cos थीटा, तो थीटा आ जाएगा यहाँ 30, तो यहाँ भी 30, तो 1/cos 30 के मान बोलो, cos 30 डिग्री के मान होता है √3/2, ये मेन बाटा के बाटा में ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो 2 1 कम 2 बाटा में √3, तो ये हो जाएगा 2/√3। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। बोलिए सेक 45 डिग्री का मान, तो सेक 45 डिग्री का मान, तो सेक 45 डिग्री बराबर सूत्र होगा क्या दिए
1 बटा cos 45 डिग्री, तब 1 बटा cos 45 के मान 1 बटा √2, cos 45 डिग्री के मान 1 बटा √2, तब 1 बटा √2, और √2 है बटो के बटा में, तो ऊपर जाके गुना हो जाएगा इसमें, तब बटा में एक न खाली बचेगा, तब बटा में एक लिखा नहीं जाता है, तो √2 गुना 1 कितना, यहाँ √2 हो जाएगा। इसका उल्टा cos के उल्टा कर दीजिए ना, √2 बटा 1, √2 2 बटा √3, यहाँ हो गया कि नहीं, 1 या बने कुछ बटा में नहीं छिपल रहा है, तो 1 बटा 1 सूत्र में होता है व्युत्क्रम। यहाँ पूछेगा sec 60, तो sec 60 के उल्टा 1 बटा cos 60 व्युत्क्रम, तो cos 60 के उलट हो ना, तो 2 ऊपर 1 नीचे, बटा में 1 लिखा नहीं जाता है। यहाँ sec 90, तब 1 बटा cos 90, तब 1 बटा cos 90 के मान 0, तब 1 बटा 0 के मान होता है अपरिभाषित, इनफाइनाइट। देखो अब सेक वाला पूरा माना गया, तो cos वाला आपको फोकट में मिल जाएगा, उल्टा करके लिख दीजिए। यहाँ सेक के उल्टा cos, tan के उल्टा cot और sin के उल्टा cos, तो उल्टा करके लिखिए इनफाइनाइट टू √2 2 बटा √3 अब 1 तो 1। ये नियम समझ गए तो कहीं भुला भी रहे हैं तो आप बना सकते हैं, समझ रहे हैं। तो यही हुआ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सारणी। अब यहां से किसी का मान भी पूछे, यहां से किसी का मान, किसी भी माने संख्या का मान पूछे, बता दीजिए। पूछे tan 30 के मान, तो tan पकड़ लिया 30 डिग्री, यह 1 बटा √3। पूछे sec 60 के मान, तो sec 60, यह देखो sec 60 दोनों कैसे ले जाओ, यह 2, समझ रहे हैं। cosec 45 के मान, तो cosec या 45, यह देखो हथवा कैसे ले जाए, देखो ना, यह cosec इधर से या 45 इधर से, जहां पर दोनों आया वही √2 हो गया, मान खो जाएगा ना। पूछे cos 90 के मान, तो cos यह और 90 यह, तो दोनों के सामने सामने ऐसे ले जाओ, यह ऐसे 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 ऐसे, यह देखो यहाँ पर मिला है, cos 90 के मान 0 होता है। तो इसको उतार लीजिए और समझ करके उतारिए आप लोग। अच्छा, एक चीज और नोट करके लिखा देते हैं डियर, समझिए। जब पहला नंबर, जब थीटा का मान बढ़ता है, जब थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है। देख लीजिए साइन थीटा इधर 0, 30, 45, 60 बढ़ जा रहा है धीरे धीरे कि नहीं, 90, तो साइन थीटा, थीटा के मान बढ़ रहा है, तो साइन के मान 0, 1 बटा 2, 0.5, 0.5 से जरूर कुछ बड़ा है, 0 इससे ये जरूर बड़ा है, 1 बटा √3 से जरूर √3 बटा 2 बड़ा है, और इसका अधिकतम मान कितना होता है, 1। साइन का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान 0 होता है, समझ लीजिए। तो साइन थीटा का मान थीटा बढ़ने पर धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। टैन थीटा का मान भी थीटा का मान बढ़ने पर बढ़ता है। देखिए टैन 0 के मान 0, 1 बटा √3 तो उतना नहीं पता चलता है, हालांकि भाग देखकर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो धीरे धीरे देखिए ना, 0 0 से हो गया 1 बटा √3, 1 बटा √3 से जरूर बड़ा है, 1 से बड़ा है √3 का मान हुआ 1.732। तो धीरे धीरे मान बढ़ रहा है कि घट रहा है, थीटा के मान बढ़ने पर बढ़ रहा है। और एक होता है सेक थीटा, सेक थीटा के मान भी देखिए 1, 2 बटा √3 से जरूर बड़ा है, 2 बटा √3 से बड़ा कौन है, √2, 1.44 इसका मान होता है, 1.414, और √2 से जरूर बड़ा है कौन, 2, और इसमें 90 का मान अनंत होता है, इन्फिनिटी, ये बहुत बड़ा मान है। तो साइन, टैन और सेक ये तीनों का मान थीटा के मान बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। परंतु जब थीटा का मान बढ़ता है, जब थीटा के मान बढ़ता है तो कॉस थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा का मान
घटता है। देखिए कॉस के मान देखिए ना, एक से धीरे धीरे घटल क्या हो गया, 0। कॉट के मान देखिए अनंत बहुत बड़ा मान से धीरे धीरे घटल क्या हो गया, 0। घट रहा है कि नहीं। और कौशिक के मान अनंत बहुत बड़ा मान से धीरे धीरे घटल क्या हो गया, 1। तो जैसे जैसे थीटा के मान बढ़ रहा वैसे कौन कॉस, कॉट और कौशिक के मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये वाला भी याद रखिएगा। साइन का अधिकतम मान 1 का न्यूनतम मान 0 होता है। कॉस का भी अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान क्या होता है, 0। यानी साइन और कॉस का मान 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से लेकर 1 तक होता है, 0 से लेकर 1 तक होता है।